Hello friends, myself Chetan Thakur. Today we learn standard 9th English medium subject science. First we have to discuss chapter number 1. So last now we have to discuss chapter number 2. Chapter name is matter around us pure. Pure substance को कैसे हम बोल सकते हैं वो समझते हैं. Pure substance means what? Is a made of only वन टाइप ऑफ मैटर या फिर उसकी जगह पे आप पार्टिकल्स बोल सकते हैं, तभी उसको बोलते हैं प्योर सब्सटेंस. फॉर एग्जांपल लाइक मिल्क को एग्जाम्पल के फॉर्म में लेते हैं तो मिल्क में आप विटामिन्स आते हैं, उसमें मिनरल्स आते हैं, तो ये जो सारे हैं वो मोर देन वन टाइप के हो जाएंगे. तो इसलिए ये जो है उसको हम प्योर सब्सटेंस में नहीं बोल सकते. तो एक आपकी बात हुई प्योर सब्सटेंस की. उसके बाद मैटर अराउंड अस प्योर. कैसे प्योर बोलेंगे? तो जो भी मैटर होगा वो एक ही पार्टिकल से बना हुआ होगा, यानी कि मेड ऑफ ओनली वन पार्टिकल्स, सो इट्स कॉल्ड प्योर सब्सटेंस. उसके बाद टाइप ऑफ मिक्सचर. तो कितने टाइप के मिक्सचर हो सकते हैं, तो ये आपको ये चैप्टर में सीखना है. होमोजीनियस, होमो एंड हिट्रोजीनियस मिक्सचर. होमोजीनियस मिक्सचर एंड हिट्रोजीनियस, ये टू टाइप्स के मिक्सचर हो सकते हैं. इन डिटेल स्टडी अबाउट होमोजीनियस. होमो यानी कि फॉर एग्जांपल आपके पास वाटर है, वाटर के अंदर आप क्या डालते हो? शुगर के पार्टिकल्स डालते हो. ये शुगर है, ये यहाँ पे वाटर है, तो ये शुगर्स के पार्टिकल्स है वो अपने यहाँ पे डाले. तो ये शुगर्स के पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे? वाटर में डिजोल्व होंगे. तो वाटर में डिजोल्व होने के बाद यानी कि वो आप जो देखते हो कलरलेस लिक्विड बन जाएगा, यानी कि शुगर के पार्टिकल डिजोल्व होने के बाद उसमें ऐड होने के बाद एक सॉल्यूशन बन जाएगा, उसको बोलेंगे शुगर सॉल्यूशन. तो ये पोजीशन पे आपको ये जो पार्टिकल्स है वो दिखाई नहीं देंगे, यानी कि आप एक मैटर्स को दूसरे मैटर में डालते हो तब वो डिसअपियर हो जाता है और एक ही सॉल्यूशन बन जाता है, तो उसको बोलते हैं हम होमोजीनियस मिक्सचर. जैसे कि शुगर सॉल्यूशन, लेमन जूस, सोडा वाटर, ये जो सारे एग्जाम्पल है वो हमारे होंगे होमोजीनियस मिक्सचर के होंगे. अब बात करते हैं हिट्रोजीनियस. हिट्रोजीनियस यानी कि आपके पास यहाँ पे सैंड के पार्टिकल है, उसके अंदर आप चॉक डालते हो, तो आपने मिक्स किया सैंड प्लस चॉक. तो सैंड और चॉक दोनों डिफरेंट है. डिफरेंट मीन्स व्हाट? सो यहाँ पे जो दोनों पार्टिकल्स है वो दोनों एक दूसरे पे आप क्लियरली मिक्स होने के बाद भी उसको देख सकते हो, उसको सेपरेट कर सकते हो बाय फिजिकल अप्लाइंग फिजिकल मेथड. तो ये ऐसी जो प्रॉपर्टी है वो कंटेन होती है, तो उसको बोलते हैं हम हिट्रोजीनियस मिक्सचर. फिर से एक बार, होमोजीनियस यानी कि दोनों एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे, सॉल्युबल हो जाएंगे. शुगर सॉल्यूशन, लेमन जूस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर. एंड जो हिट्रोजीनियस है, तो हिट्रोजीनियस यानी कि चॉक प्लस सैंड, यानी कि इस टाइप के जो है वो कहलाए जाएंगे आपके हिट्रोजीनियस, यानी कि मिक्स होने के बाद वो आप देख सकते हो फिजिकल मेथड से, फिजिकल सेपरेशन मेथड अप्लाई करके आप सॉल्व कर सकते हो उसको. अब फिजिकल सेपरेशन मीन्स व्हाट? सो जैसे कि आपको क्लियरली देख सकते हो, तो जैसे फिजिकल डिफरेंट फिजिकल मेथड है वो हमने चैप्टर में देखी है. तो ऐसी मेथड को फिल्टरेशन है, उसके बाद फ्लोट पोटेशन है, आप उसको राउंड राउंड घुमाएंगे तो स्मॉल पार्टिकल अपर पार्ट में आएंगे, बिग पार्टिकल डाउन पार्ट में आएंगे. सेंट्रीफ्यूजन है. तो ऐसी जो प्रोसेस है वो हम अप्लाई कर सकते हैं फिजिकल सेपरेशन के लिए. तो ये ऐसे जो मिक्सचर होते हैं वो फिजिकल मेथड से सेपरेट हो सकते हैं. और ये होमोजीनियस मिक्सचर है. तो होमोजीनियस मिक्सचर से क्या है ये? तो होमोजीनियस मिक्सचर से ये मिक्स हो जाएंगे और आप फिजिकल सेपरेशन से उसको डिवाइड नहीं कर सकते. उसके लिए आपको दूसरी मेथड अप्लाई करनी होगी सेपरेशन के लिए, केमिकल और या अनदर मेथड कैन बी अप्लाई. सो ये बात हुई मिक्सचर की. मिक्सचर होने के बाद सॉल्यूशन. तो सॉल्यूशन कैसे बनता है वो समझते हैं. तो मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया, यही एग्जांपल लेते हैं. शुगर सॉल्यूशन समझ लो. तो यहाँ पे दो पार्टिकल है, शुगर एंड दूसरा है वाटर. तो जिसका लेस पोर्शन होगा और जिसका मोर पोर्शन होगा उसके दो नेम हैं. सॉल्यूशन इज मेड ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट.
तो सॉल्वेंट यानी कि जिसका सॉल्यूशन में मोर पोर्शन होगा और जिसका लेस पोर्शन होगा उसको सॉलिड बोलेंगे, जिसका मोर पोर्शन होगा उसको बोलेंगे सॉल्वेंट। तो ये जो मिक्सचर है, सॉल्यूशन बना हुआ है, वो सॉल्वेंट और सॉल्यूट से बनेगा। तो यहाँ पे हम शुगर सॉल्यूशन में बात करते हैं तो वाटर का जो पोर्शन है वो मोर यानी कि ज़्यादा है, और शुगर का जो पोर्शन है वो है लेस पोर्शन में है। तो शुगर लेस पोर्शन में है, वाटर हाईएस्ट यानी कि मोर पोर्शन में है। तो मोर पोर्शन को हमने यहाँ पे लिखा है सॉल्वेंट बोलते हैं, और सॉल्यूट यानी कि लेस पोर्शन बोलेंगे। तो इस तरह से आपका सॉल्यूशन बनता है, यानी कि सॉल्यूशन यानी कि सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, तो इज कॉल्ड सॉल्यूशन। सॉल्वेंट में मोर पार पोर्शन होगा, सॉल्यूट में लेस पोर्शन होगा। उसके बाद 2 टाइप होती है सॉल्यूशन की। तो एक आता है सस्पेंशन। देख लो एक बार, मैंने यहाँ पे लिखा है सस्पेंशन सॉल्यूशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन। तो सस्पेंशन एंड कोलाइडल में क्या डिफरेंस है तो वो समझते हैं। फर्स्ट तो हमारे प्रॉपर्टी समझनी है। तो सस्पेंशन इज अ हिट्रोजीनियस मिक्सचर। सस्पेंशन इज अ हिट्रोजीनियस मिक्सचर। ये जो हिट्रोजीनियस, तो हिट्रोजीनियस की डेफिनेशन हम देख चुके क्या है, तो क्लियरली आप मिक्स होने के बाद भी ये देख सकते हैं हिट्रोजीनियस मिक्सचर को। तो ये सस्पेंशन इस टाइप का है। अनदर प्रॉपर्टीज, द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन कैन बी सेंड बाय नेक आइस, इसलिए वो हिट्रोजीनियस है। अगर वो हिट्रोजीनियस होगा तो उसके जो पार्टिकल्स से वो हम देख सकते होंगे। तो यही बात हुई सेकंड पॉइंट की, 2 पॉइंट सिमिलर है। थर्ड पॉइंट, particles of suspension scatter beam of light passing through it and make it path visible। कोई टॉपिक क्या कह रहा है आपको कि पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन स्कैटर बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक पाथ विजिबल, यानी कि अब 3 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। उसका पाथ विजिबल है, स्कैटरिंग करता है, और ये स्कैटरिंग का पाथ है वो आप देख सकते होंगे। ये बात कह रहे हैं यहाँ पे। तो स्कैटरिंग का पाथ है वो हम देख सकते हैं। उसका मीनिंग क्या है कि उसके पार्टिकल हम नेक आई से देख सकते हैं। नेक आई से देख सकते हैं तो हिट्रोजीनियस है। ये दोनों है, हिट्रोजीनियस और नेक आई से देख सकते हैं, तो वो लाइट को स्कैटर करेंगे और पाथ उसका विजिबल होगा। ये 4 पॉइंट हो गए। एंड लास्ट पॉइंट, द पार्टिकल्स सेटल डाउन व्हेन द सस्पेंशन इज लेस्ट अनडिस्टर्ब, दैट द सस्पेंशन इज अनस्टेबल, दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम मिक्सचर बाय अ प्रोसेस ऑफ फिल्टरेशन। आप फिल्टरेशन प्रोसेस से इजीली उसको सेपरेट कर सकते हो। तो अब सस्पेंशन सॉल्यूशन है आपके पास, उसको आप सॉल्यूशन है उसको आप क्लियरली ऐसे रखो साइड पे, उसको डिस्टर्ब किए बिना। तो जो पार्टिकल्स है वो सेटल होंगे डाउन पार्ट में, यानी कि सेटल डाउन होंगे बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब या जो भी आपने बीकर लिया है उसमें बस। बट उसको जैसे ही हिलाओगे तो फिर से आपको हिलते नजर आएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएंगे पूरे सॉल्यूशन में। तो इसलिए वो कैसा है, अनस्टेबल है, स्टेबल नहीं है। ये बात हुई। उसके बाद बात करते हैं कोलाइडल की। सेम प्रोसेस, कोलाइडल की प्रॉपर्टी भी आपको ऐसे ही साइड करनी है। इज ऑल्सो हिट्रोजीनियस मिक्सचर। फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हुआ। बट द साइज ऑफ पार्टिकल्स कोलाइडल इज टू स्मॉल सो इंडिविजुअली सीन बाय नेक आइज, इज टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय नेक। यानी एक आपको पर्टिकुलर पार्टिकल्स को देखना होगा तो इंडिविजुअली पॉसिबल नहीं है नेक आई से, क्योंकि सस्पेंशन सॉल्यूशन में जो साइज होती है उसकी कंपैरिजन में कोलाइडल सॉल्यूशन में साइज काफ़ी कम होती है। जैसे कि वाटर में हम मिल्क मिलाते हैं तो मिल्क के सभी पार्टिकल्स आपको पूरा वाइट पोर्शन जैसा दिखेगा, बट पर्टिकुलर 1 पार्टिकल्स देखने होंगे तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पार्टिकल की साइज स्मॉल है। और मिक्सर कैसा है, हिट्रोजीनियस। 3 हुआ। They do not settle down when the left is colloidal is quite stable। पार्टिकल्स उसके वेरी स्मॉल है तो ऐसे डाउन पार्ट में आपको स्टेबल होते हुए नहीं दिखेंगे, तो इसलिए उसको बोलते हैं क्वाइट स्टेबल, नॉट अ स्टेबल। वर्ड यूज किया हमने क्वाइट स्टेबल। एंड आर बिग इनफ स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट पाथ विजिबल। तो जो होता है टिंडल इफेक्ट आप देखते हो, तो ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट दिख सकती है, क्योंकि पार्टिकल की साइज वेरी स्मॉल है तो जो पाथ होगा वो आपको डिफरेंट एक पूरा फ्लो जैसा दिखेगा आपको। टिंडल इफेक्ट आपने देखी है और सीख चुके हो, आप पढ़ के आए हो स्मॉल स्टैंडर्ड में, 7-8 स्टैंडर्ड में। सो ये बात हुई स्कैटरिंग की, ये इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद एक हमारी जो मेथड है, हाउ कैन यू सेपरेटेड मिसिबल लिक्विड्स, इमिसिबल लिक्विड। सो फ्रेंड्स, इमिसिबल लिक्विड मीन्स व्हाट? तो उसके लिए यूज करते हैं हम सेपरेशन फनेल। तो जब भी ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है तब आपको क्या करना है, तो ये क्वेश्चन जब भी पूछा जाता है तब आपको फिगर ड्रॉ करनी है और एक्सप्लेनेशन करना है। मोस्ट ऑफ आप फिगर ड्रॉ करना भूल जाते हो। तो इमिसिबल लिक्विड यानी कि दोनों मिक्स नहीं हो एक दूसरे में, ऐसे लिक्विड। तो एक दूसरे में मिक्स नहीं हो ऐसे लिक्विड यानी कि एक दूसरे में मिक्स नहीं होते होंगे ऐसे लिक्विड की बात कर रहे हैं हम। तो ऐसे मिक्सचर के लिए क्या करना होगा हमें, तो इमिसिबल लिक्विड है। इमिसिबल लिक्विड यानी कि उसको बोलेंगे सेपरेटिंग फनेल। फनेल जैसा ही आता है वो, आप पूरा टॉपिक मैंने आपको समझाया है, सिर्फ ये रिवीजन कर रहे हैं, क्विक रिवीजन। तो यहाँ पे सपोज पेट्रोल या केरोसिन ले लो प्लस वाटर ले लो, तो अपर पार्ट में कौन दिखेगा आपको, तो जो वाटर है वो डाउन पार्ट में दिखेगा और अपर पार्ट में पेट्रोल या केरोसिन दिखेगा। क्यों? क्योंकि वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है, पेट्रोल केरोसिन की डेंसिटी वाटर से कम है। वाटर की डेंसिटी 1 है और पेट्रोल और केरोसिन ऐसी डीजल सब होती है उसकी डेंसिटी कम होती है 1 से। वो आप देखना होता, पेट्रोल पंप पे डेंसिटी ऐसा लिखा होगा तो वहाँ पे आप देख सकते हो, उसकी डेंसिटी आपको दिखाई देगी। जहाँ पे पूरा रीडिंग होता है ना, उसके सामने एक डेंसिटी का कॉलम होता है। तो आप डेंसिटी देखोगे तो ऑलवेज 0 पॉइंट समथिंग होगी। इज नॉट एवरी टाइम इज नॉट पॉसिबल टू मोर देन 1। यानी डेंसिटी का वैल्यू देखोगे तो 0 पॉइंट से ही स्टार्ट होगी। यानी कि वाटर की कितनी है 1, तो कहाँ पे वो होगा, यहाँ पे वाटर रहेगा, अपर पार्ट में वो पेट्रोल केरोसिन डीजल ऐसे रहेंगी क्योंकि उसकी डेंसिटी 1 से कम है। तो डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होगी तभी वो नीचे आ पाएगा ना, तो इसलिए अपर पार्ट में रहता है। कैसे उसको डिवाइड करते हैं, सेपरेटिंग फनेल से। ये बात हुई। उसके बाद एमोनियम क्लोराइड। तो एमोनियम क्लोराइड क्या है, सब्लिमेशन आता है। तो ऐसे सब्लिमेशन सब्सटेंस को क्या करते हैं हम, थोड़ा सा हीट करते हैं तो क्या हो जाता है, इवोपरेट हो जाता है। यानी कि डायरेक्टली कन्वर्टेड सब्लिमेट हो जाता है, इवोपरेटिंग सब्लिमेशन हो जाता है उसका। यानी कि सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट विदाउट कन्वर्टिंग लिक्विड। तो एक बात आती है। उसके बाद जो बात आती है वो टेम्परेचर की हमने बात की थी। मिसिबल लिक्विड होंगे उसको डिस्टिलेशन से डिवाइड करेंगे। तो ये वर्ड्स रिमेंबर रखना है आपको, डिस्टिलेशन। कौन से लिक्विड को मिसिबल, यानी कि दो उसके बॉइलिंग पॉइंट होंगे वो दोनों डिफरेंट होंगे, उसको हीट करेंगे। जिसका पहले बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा वो गैसियस में कन्वर्ट हो जाएगा और बाहर सेपरेट कर लेंगे कूल डाउन करके। तो एक अंदर रह जाएगा एक बाहर आ जाएगा, इस तरह से होता है। तो ऐसी प्रोसेस को बोलते हैं हम डिस्टिलेशन। तो 2 वर्ड आपको यहाँ पे रिमेंबर रखने, जो लिक्विड्स मिसिबल होंगे यानी कि मिक्स हो जाते होंगे एक दूसरे में, उसको डिस्टिलेशन से सेपरेट करते हैं। और जो मिक्स नहीं होते, इमिसिबल होते, उसको सेपरेटिंग फनेल से। और सब्लिमेटेड सब्सटेंस के लिए तो आपको पता ही है, हीट करेंगे तो आप डायरेक्टली मिल जाएगा। चलो ये बात हुई। उसके बाद फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, तो जैसे कि आइस में से रस्टिंग ऑफ आयरन एंड फ्रीजिंग ऑफ आइस एंड रस्टिंग ऑफ आयरन, ये 2 वर्ड्स आपको समझने हैं। तो रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है कि अब आयरन को जंग लग जाता है तो रस्ट आयरन बोलते हैं उसको। और ऐसी कुछ प्रोसेस है, रस्ट आयरन से फिर से आयरन मिल जाए नहीं, बट फ्रीजिंग आइस में से वाटर में से आइस बन सकता है, आइस में से वाटर बन सकता है। तो यानी कि रिवर्सिबल प्रोसेस है, ऐसी प्रोसेस को बोलते हैं हम फिजिकल चेंज। और जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होगी यानी कि एक ही एंड पे जाती होगी, रस्टिंग आयरन खत्म हो गया, आयरन से फिर से रस्टिंग आयरन से वापस आपको आयरन नहीं मिलेगा। तो ऐसे चेंज को बोलते हैं केमिकल चेंज। केमिकल चेंज इरिवर्सिबल यानी कि रिवर्स नहीं होते, फिजिकल चेंज दोनों साइड हो सकते हैं, रिवर्स भी हो सकते हैं ऐसे। उसके बाद एग्जांपल ऑफ एलिमेंट, हाइड्रोजन है, हीलियम है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है। ये जो सारे एग्जांपल है वो एल्यूमिनियम के एलिमेंट के एग्जांपल है। उसके बाद कंपाउंड, H2O है, हमने यहाँ पे लिखा एमोनियम क्लोराइड NH4Cl, HCl लिखा हमने, O2 लिखा, N2 लिखा। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, कंपाउंड है। तो कंपाउंड कैसे बनता है, सेम टाइप के एलिमेंट हो सकते हैं या तो फिर डिफरेंट टाइप के एलिमेंट हो सकते हैं। यहाँ पे उसका जो पोर्शन है, ये भी ये एग्जांपल ले लो, NH4Cl, HCl, H2O। तो वहाँ पे NH4Cl तो उसका पोर्शन फिक्स है, जैसे कि NaCl है,
H2O है तो उसमें पोर्शन फिक्स होता है कि इतना पोर्शन ही होगा, बट उसकी जगह पे हमने वर्ड यूज़ किया मिक्सचर, तो मिक्सचर में तो कुछ फिक्स होता ही नहीं, उसमें तो कुछ भी हो सकता है मिक्सचर में। तो ये लास्ट टॉपिक था हमारा एलिमेंट कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट होता है। आप एक बार ये वीडियो देखो, उसके बाद स्टडी करने की ट्राई करो, आंसर आप दे पाओ। थैंक यू फ्रेंड्स।